नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। मैं और मेरी टीम आज सुभूति ज्योतिष घराने के ऑफिस में आए हैं। आज हम गुरु जी से उनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। गुरु जी नमस्कार। पहले तो बहुत नमस्कार। तो गुरु जी, मैं आपके बारे में आज जानना चाहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं इसमें। तो कृपया करके कुछ बताएं अपने बारे में, इस विषय में। ठीक। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, या तो उसकी घर की बैकग्राउंड इस प्रकार की हो तो वो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट लेगा, या फिर वो बहुत ज्योतिष से पिटा हो तो उससे ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और दुखी इंसान ही इस लाइन के अंदर कनेक्ट होते हैं सारे के सारे। जीवन काल में कुछ समय ऐसा रहा, बहुत छोटे से उम्र से जिम्मेदारियां थी, मजबूरियां थी, काम करते रहे, तो एक समय ऐसा आया कि टोटल फेलियर लाइफ हो गई और डिप्रेसिव पर्सनालिटी हो गई। 94 लास्ट या 95 स्टार्टिंग की बात है। मतलब मैं आईटीओ पे सुसाइड करने के लिए एक समय ऐसा। तो उस मंजर जीवन के अंदर ऐसा था कि बच्चे हो चुके हैं, फैमिली हो चुकी है, और मैं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है जीवन के अंदर, ज्योतिष के अंदर, और फिर कोई सक्सेस हाथ नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। तो वहां पर खड़ा होकर ये सोचने लगा कि भाई आप खत्म करो काम को, ये बस का नहीं है, संभाल नहीं पाएंगे लोग। तो ऐसा सोच के जैसे खड़ा था, तो थोड़ी देर के बाद समझ लगता है कि वो समय कट गया। तो लगा कि भाई ये मजदूर काम कर रहे हैं, शायद इन्होंने बचा लिया तो बड़ी बेइज्जती हो। फिर एक ध्यान आया कि घर में परिवार में छोटे 3 बच्चे हैं, फैमिली है, उनको कैसे चलेगा। तो बेचारे किसी मतलब मेरी ही जिम्मेदारी से आए थे, और वो विचार त्यागते हुए मैं सीधा आया। मेरे एक बहुत पुराने काल के मित्र थे जो थोड़ा ज्योतिष में रुचि रखते थे, तो उनके पास गया। तो उन्होंने कहा आप किसी पानी के कहां सहारे से आए हो? तो मैं एकदम चौंक गया, अरे क्या, तुम्हें कैसे पता लगा? कि मैं कह रहा नहीं, वो कुंडली बता रही है कि भी ये समय आपके लिए दिक्कत थी। उन्होंने प्रश्न लगन लगाया, तो उस वक्त बताया। तो अचंभित हुआ कि इतनी बारीकी से भी कोई घटना घट सकती है क्या जीवन के अंदर। तो वहां से रुचि जागृत हुई, और फिर गए ज्योतिषियों के पास गए, बड़े बड़े उस वक्त के जो नामचीन थे उनके पास गए। सानिध्य बहुत लोगों का मिला, लेकिन इतना बढ़िया नहीं। फिर जो सानिध्य मिले उनमें जो बड़े पूजनीय रहे मेरे, वो पंडित श्याम सुंदर लाल वत्स। उन्होंने जीवन के अंदर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, शनि शत्रुघ्न मित्र है। तो उन्होंने मेरे को फिर मार्गदर्शन किया और उन्होंने उपाय कराए, और वहां से मेरा जीवन बदलना शुरू। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि नीति तय करती है आपने किस लाइन में। आप कितने भी इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी कर लें, बहुत अच्छे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, लेकिन वो नीति अपने आप तय कर लेती है। एक समय ऐसा आता है कि जहां पर वो आपको करेक्ट जगह पर बैठा देती है जब उससे कुछ कराना होता है। तो ज्योतिष में जाना हुआ, फिर लगा कि ज्योतिष सीखा, बहुत गुरुओं की चरणों में बैठे, उनके पैर दबाए, मतलब जो उस समय का बेसिक तरीका था लोगों के पास में, उनके साथ कनेक्ट हुए और काम किया। लेकिन एक बात समझ में आई कि हर उपाय काम नहीं करता, हर पंडित काम नहीं करता। जो पंडित जी हैं उन पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस मानसिकता से सामने वाले को उपाय करा रहे हैं। उनका कोई व्यक्तिगत मामला तो नहीं है, या फिर वो कितने उस उपाय में पके हुए हैं तो वो उपाय करा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें रही। फिर जो मार्गदर्शन मिला, जिस दिन जिनका नाम लिया मैंने, उन्होंने उपाय पर बहुत ध्यान दिया। और वो एकमात्र पंडित मेरी नजरों में ऐसे थे, पंडित श्यामचंद्र लाल वत्स, जो भाग्य बदलने की शक्ति रखते थे, और उत्तर भारत के पहले पंडित थे। आज मैं ऑनलाइन उनके बारे में बता रहा हूँ, जो कहते थे शनि के लिए कि शनि शत्रु नहीं। और उन्होंने ही मुझे शनि मंदिर जाना स्टार्ट किया कि भाई आप जाओ वहां पर, जाके परिक्रमा करो, अट्टा कट्टा यहाँ क्या करेगा। तो मैं उस वक्त 24 परिक्रमा के लिए बोला, तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं कि मैं तो 24 परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि उस वक्त पैसे जो खर्च होते थे तो बड़ा लिमिटेड सा मामला था, 100-125 रुपए खर्चा आना था। लेकिन उनका आशीर्वाद मानो या नीति ने तय कर दिया था, तो जाना शुरू हुआ। 24 का मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक 24 ही नहीं हुआ, और मैं जा ही रहा हूँ जब से। और अब मैं कोई डेट भी नहीं बता सकता कि कितने समय हो गया। मुझे इतना याद है, मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर था, आज उनके बच्चे भी गोद में आ। तो एक अच्छा काल था। लेकिन हाँ,
ये मैं जानता हूं कि आज जो अनिल है, जो डिप्रेसिव पोजीशन में, अगर हिंदुस्तान के बाहर भी कोई व्यक्ति बैठा है, अगर वो मेरे से परिचय है, वो सुसाइड नहीं कर सकता, गारंटी। उसको सुसाइड भी मतलब ही नहीं होता कि सुसाइड की तरफ चला जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसका कोई ना कोई मार्गदर्शन निकल जाता है। आशीर्वाद है ईश्वर का, उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे इस लाइन की विद्या दी और उसके काम करा। तो गुरुजी, ये जो आपने सुभूति ज्योतिष घराना जो नाम दिया, सुभूति ज्योतिष घराना, इसके अंदर आप क्या क्या कराते हैं? देखो, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये घराना शब्द आया है ना, बड़ा वैसा शब्द है, क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली मैंने गायकी के घराने सुने हैं ना, ऐसे है ना, बड़े बड़े घराने हैं जिनके राज दरबार हैं, जिनके दरबारी थे उसमें। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं एक ऐसे बनाया जाए कि एक घराना हो जिसके अंदर से जो उसकी ब्रीडिंग ही तैयार उस तरीके से की जाए जो ज्योतिष से कनेक्टेड हो, है ना, और कुछ उसके पैदा होने के बाद से उसके दिमाग में एक ही बात करा कि तुझे समाज की सेवा करनी है और वो ज्योतिष के माध्यम से करना। ये स्पिरिचुअल इंटेलेक्शन जो भी कुछ आपके पास शब्द है, अध्यात्म है, जो भी इस लाइन से कनेक्टेड है, वो सब उन विद्याओं के अंदर क्षमता रखें उसको समझने की और समझाने की। अध्यात्म भी समझे, ज्योतिष भी समझे, ग्रह भी समझे, भाग्य भी समझे, कर्म भी समझे, क्योंकि कोई भी ज्योतिष का ग्रह बिना कर्मों के फल नहीं दे सकता, बिना बीज के उसका फल नहीं आएगा। आपका कोई भी शनि, देखिए किसी भी ग्रह को आपसे कोई तकलीफ नहीं, तो संसार में 9 है बेचारे हो, आप तो 7 अरब की ऊपर की आबादी हो, वो किस किस के, और वो भी प्राणी हर तरह के, तो किसी से व्यक्तिगत उनका कुछ भी लेना देना नहीं। वो नेचर ऑफ लॉ है, उन्होंने एक अपनी कहते कंडीशंस तैयार की, डिपार्टमेंट तैयार किया, उसके अंतर्गत कभी ऊपर नीचे के हाउसेज होते हैं या उनकी कोई दशा अंतरदशा में मतभेद आ रहे होते हैं किसी ग्रह के साथ, तो वो दशाओं को आप गलत तरीके से प्रेडिक्ट करके किसी को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि ग्रह को आपसे क्या तकलीफ है, ग्रह को कोई स्पेशल तकलीफ नहीं होती। तो इसी माध्यम से मान के कि ज्योतिष को शुद्ध मार्ग से जीवित रखने के लिए काम करना है, और इसमें मेरे बच्चों का बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने अच्छी एजुकेशन लेने के साथ साथ 5 साल की उम्र में लोगों को पानी पिलाते थे यहीं बैठे बैठे, तो वहां से उनके दिमाग में भी चाह था कि बड़े बड़े लोग आते हैं, पापा के पास बैठते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रुचि जागृत हुई। तो आज वो तीनों, जो मेरी बेटी, दोनों बेटा इस ज्योतिष के अंदर है और वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर अच्छा करते हैं। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई बनता है, उनको उस पर प्राउड होता है, मुझे वो अपने बच्चों पर प्राउड है इस विषय। और उन्होंने शुद्ध है, मतलब वो मनसा वाचा कर्मा तीनों में उत्तीर्ण है। मन से भी शुद्धता से काम करते हैं, वचन से भी है, और कर्म तो उनका बदा है परा की परा, क्योंकि वो 5-6 साल की उम्र से कर्म कर रहे हैं। आज वो 30 साल की, 28 साल और 35 साल की उम्र के बच्चे हैं, लेकिन वो पके हुए। और मेरा ऐसा आग्रह उनके साथ भी रहा कि हम जो तीसरी पीढ़ी का तैयार करें वो और साइंटिफिक हो, बहुत बारीक हो, मतलब चीज के मर्म को समझे और फिर उसका ट्रीटमेंट देखे कि क्या इसका हल है। किसी ग्रह को आपको तकलीफ नहीं, किसी को कोई राहु केतु शनि आपसे क्यों व्यक्तिगत पूछते, आप उनको इतना विलन मत बनाओ। मुझे लगा यार क्या करते हैं, क्यों बना रहे हैं ये विलन, मतलब सबसे ज्यादा डराया शनि से जाता है। नहीं, आप देखिए, अब न्यायपालिका में जाके डरते क्यों, गिल्ट हो तो डरते हो। ये बात तो बिल्कुल, अगर आप गिल्ट हो तो जज के सामने खड़े हो जाते हो, बोले साहब आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैंने तो किया, आप चोर नहीं हो तो फिर डरना किस बात का। तो आपको कुछ नहीं है। आप देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिष में ज्योतिषी का ही हाथ है कि उसको खराब कर रहे। हाँ गुरुजी, मैं और कि जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो गुरुजी उनके कुछ चार्जेस होते हैं, और मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ मुझे पता है कि आप चार्जेस नहीं लेते। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आप चार्ज क्यों नहीं लेते, क्योंकि बिना पैसे के कैसे जीवन यापन होगा। देखिए, ज्योतिष की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि आपको ज्योतिष से के अलावा और 2 विद्याएं आनी चाहिए, मतलब 3 विद्या मिनिमम होनी चाहिए। उसका जो पहला क्रम है कि आप इससे पैसा नहीं लेंगे, मतलब ज्योतिष से पैसा नहीं लेंगे। जब आपके पास कोई मार्ग ना बचे तो आप आपकी आवश्यकता अनुसार उसके अंदर से धन अर्जित कर सकते हैं, पहली बात इसके अंदर का। और 2 विद्याएं आपके पास आनी चाहिए जिससे आप जीवन यापन करें।
तो मेरे पास जो साधन थे वो दूसरी विद्याओं के माध्यम से मेरा जीवन यापन हो रहा था। मैं जर्नलिस्ट के लाइन में आ गया था और मैं बाई प्रोफेशन एक आर्टिस्ट भी रहा था, तो उस वक्त भी कमाता था। फिर मेरा जो ज्वेलरी का काम था वो अच्छा चलता था, तो इसलिए मुझे कभी पैसे की आवश्यकता नहीं थी। फिर मेरा एक, मैंने आपको बताया कि मैं 95 के आसपास, जो 94 और 95 के आसपास सुसाइड करने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरे ऐसे तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो दुख हत्या विद्या, ये तो दूसरे का दुख करती है। तो इसमें जो दुखी है वो बेचारा पहले ही, पैसे से भी तो दुखी बहुत आते हैं। 80% लोगों के पास आज की डेट में ब्रॉडकास्ट या किसी भी देखो तो वो पैसे को रुझाने की बात कर रहे हैं। यही तो बात है। नीचे चलता रहता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और चार्जर देखिए, उनका पास मुझे लगता है कि कोई और मार्ग नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसा वो करते हैं। वो देखिए, वो पैसा लें या नहीं लें वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। मेरे जो मन में था वो स्टार्टिंग में था कि मैं इसको एक सेवा के रूप में लूंगा, लेकिन एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद आदमी सोचता है कि क्या करें। तो मैं अभी तक इस लेवल में नहीं हूं, लेकिन जो अब ज्योतिष घराना के अंदर बाकी जो नई टीम्स आ रही हैं, जो काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, वो ट्रू प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है। और वो मतलब ऐसे भी प्रोफेशनल नहीं है कि किसी को तकलीफ, बहुत सहज है, आराम से किसी से बात कर सकते हो, आराम से मिल सकते हो, कोई एटीट्यूड नहीं है, किसी विषय का नहीं है, और अपने विषय में परफेक्ट है और रिजल्टेड है। अच्छा गुरु जी, अभी आपने एक बात बताई थी मुझे कि आप यहाँ से बैठ के बाहर भी किसी को डिप्रेशन में से निकाल सकते हैं। मैंने कल देखा था, शायद कोई अमेरिका से आए हुए थे। हाँ, तो कुछ बताएंगे उनके बारे में? अगर एक्चुअली आप वो मेरी एक तरह से देखा, हमारी नॉन फैमिली है, लगभग 20-22 साल से मुझे जानते हैं, और जो उनकी बिटिया है वो किसी कारण से कोई उनके साथ सीन ऐसा हो गया तो वो डिप्रेशन में आ गई। तो वो ऐसी सिचुएशन में थी कि वो ना, जैसे कहते हैं ना, वो जीने की इच्छा जैसे होती है किसी की खत्म से हो गई, तो वो बेचारे बड़े परेशान थे, काफी सालों से कंसर्ट थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अनिल जी, आप मुझे नीम करोली और ये सब चीज लेके चलो। मैंने कहा जी आप ले आओ, हम कर लेंगे, ठीक। और वो ईश्वर की कृपा से जो बड़ा बेटा है वो, उसने विद्या ली है माइंड प्रोग्रामिंग की, उसने उसका माइंड प्रोग्रामिंग करना शुरू किया विदिन 5 सिटिंग। 5 कल कंप्लीट हुई है उनकी, और वो 80-90% तक कवर कर चुके हैं। 10% के आसपास उनका सेल्फ फीलिंग है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगी, बातचीत करेंगी और अपने व्यक्तिगत जीवन में जाएंगी, तो वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, और वो बहुत अच्छा करने वाली है। तो गुरु जी, माइंड हीलिंग क्या है? मैं पहली बार सुना। मैंने देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है, आपके अंदर आजकल एक हिप्नोसिस आपने सुना है, बहुत सारा सम्मोहन शक्ति सुना है। सम्मोहन शक्ति, हिप्नोसिस, ये शब्दों को बदनाम कर दिया लोगों ने कि आप किसी की आंखों में आंखें डालो और उसके बोलो कि तू अपना जेवर दे दे या जैसे देते हैं। वो बेसिकली केमिकल इफेक्ट होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। हम चेतन अवस्था से जो बात कर रहे हैं, चेतन अवस्था है। अब चेतन अवस्था में आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर से हर चीज को देख लेंगे, जिससे सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग करके रखता है किसी चीज को, और वो अगर उसको ठीक से मैसेज पहुंच जाए और वो उसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर काम करवाना शुरू कर देता है और चीजें वहां पर फुल होने लग जाती हैं। तो हमने इन सारे सब्जेक्ट के अंदर एक ही काम करना सीखा कि भी सबसे पहले नंबर उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पावरफुल करें और वो उसको अच्छे मैसेज पहुंचे, जिससे उसके जीवन के अंदर जो थॉट प्रोसेस है, फिर उनके टेक्निक्स हैं जिनके उनके जो पुराने बिलीव्स बने हुए हैं, उनके थॉट्स बने हुए हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, कुछ भी है, उनको किसी भी चीज से फियर होता है, किसी भी चीज से डिप्रेशन होता है, तो वो उसको थॉट टेक्निक्स के थ्रू निकालते हैं और उससे फिर वो उसके जीवन के अंदर जो सरल जीवन है, उसका सहज जीवन है, जैसा उसको है वैसा करते हैं। फिर उसके बाद में उसी के अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि आप अपने गोल सेट कराते हैं कि भाई आप उस तरफ जाएं, अपने काम को करें, अचीवमेंट्स हैं, आपकी सक्सेस है लाइफ के अंदर, है ना, और सो कॉल्ड आज की लैंग्वेज में धन है, संपदा है, आदि वदि जो भी कुछ है, वो सब आपकी प्रोग्रामिंग का ही एक नतीजा है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा बात है, आप ईश्वर ने हार्डवेयर सबका एक सा बनाया। एक गरीब के यहाँ पैदा होने वाला लड़का और अमीर के यहाँ पैदा होने वाले लड़के के अंदर वो सारे ऑर्गन दिए जो गरीब के। ऐसी किसी यहाँ बेटी पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, तो बड़ी अमीर के यहाँ पे हुआ है, ऑर्गन सारे एक है, तो इन सारे सबको दिए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, उसकी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक
झुकी झोंपड़ी वाला बच्चा है या निम्न स्तर के उसमें है तो उसकी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से है। और एक अच्छी क्लास के अंदर पैदा होने वाला बच्चा है, उसका माइंडसेट अलग है। तो जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत बड़ा मैटर है। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फेलियर जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्यों होता है कि जब आपकी संगत खराब होती है, आप उम्मीद से ज्यादा अपेक्षा करते हो और वो उस काम को नहीं कर पाता है या किसी कारण से वो फेल हो जाता है। ये सब उसके सिम्टम्स के बाय डिफॉल्ट आपको ये सब प्रोग्रामिंग में मिल जाते हैं। तो उसकी संगत बदली जाए, अच्छे एटमोस्फेयर के अंदर रखा जाए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखा जाए तो ठीक हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर है आदमी का, उसको हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रखना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल आता है कि सब हर आदमी के लिए उसकी संगत अच्छी है, हाँ जी, बुरी नहीं है। हर आदमी यही चाहता है। मेरे दोस्त मेरे सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे पर जान देते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके की शब्द कहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो सब उसके ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, घर वालों से ज्यादा उसके ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन संगत का ऐसा मान के चलिए कि जिसके साथ मिलने से, जिसके पास बैठने पे आप प्रफुल्लित हो जाए, हर्ष उल्लास में आ जाए, कुछ क्रेज मतलब आज पैदा हो जाए, कुछ करने की इच्छा हो जाए, वो संगत अच्छी। दूसरी बात, संगत खाली किसी के साथ रहने से नहीं है। अब मान के चलिए आपके दो दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो मंदिर जाते हैं, लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, मतलब वो बैठे किसी मधुशाला में और दोनों पी भी रहे। बीने देने का मतलब नहीं, वो मधुशाला के अंदर दोनों साथ बैठे, बट जो संगत हुई थी सात्विक, तामसिक कन्वर्ट हो गई, ये और खतरनाक हो गई। दो अच्छे विचारों के आदमी बैठक ना हुई, गलत जगह बैठ गए, तो वो जो बाकी जो 5 सेंसर आपके काम कर रहे हैं, दिमाग तो उस वक्त ठीक है अपना, आपका नाक भी जो आपका सूंघती है तो मैसेज पहुंचाती है सबकॉन्शियस माइंड में, आंख भी पहुंचाती है, कान भी पहुंचाते हैं, और फिर वहां का वातावरण कोई आरती वाला तो होता नहीं, उत्तेजक ही होता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में भी वो कहीं ना कहीं घटना उनके जीवन में घटने लग जाती है थोड़े दिन के अंदर।